हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश @राजमय और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 3। कौन से टॉपिक का? नरेशन का लेसन नंबर 3। जैसे कि मैं पहले 2 लेसन नरेशन के पढ़ा चुका हूं और उसमें मैं आपको बता चुका हूं सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, इंटेरोगेटिव को, नेगेटिव को और इंपेरेटिव को। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के कुछ सेंटेंस करने वाले हैं, तो देखते हैं वो आगे के सेंटेंस किस तरीके के हैं और कितने जरूरी हैं वो आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो आपकी सेवा में हाजिर है कुछ तड़कते भड़कते सेंटेंसेस, और वो सेंटेंसेस हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दोस्तों क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, उसमें कोई भी अगर जो बड़ा आदमी छोटे बच्चे को आशीर्वाद देता है, जैसे भीष्म पितामह है, अर्जुन को आशीर्वाद देता है आयुष्मान भव पुत्र। इस तरीके से जब किसी को ब्लेस किया जाता है या किसी के लिए प्रे किया जाता है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, कि मतलब भगवान से प्रे की जा रही है, ठीक है, हमेशा खुश रहो, ऐसी प्रे की जा रही है। क्लियर है? तो इस तरीके के सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी को या तो ब्लेस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? ब्लेस। या फिर किसी के लिए प्रे की जा रही है, क्या की जा रही है? प्रे। या फिर किसी को कर्स किया जा रहा है, किसी को श्राप दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आप लोगों की सेवा में ये सेंटेंसेस हाजिर हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस चेंज होती है, ठीक है। एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक जो एडिशन ऐड होती है वो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज होती है। और बाकी जो हमारे 3 चेंजेस हैं, चेंजेस ऑफ पर्सन, चेंजेस ऑफ टेंस और मॉडल, और अनदर चेंजेस जो मैंने बताए थे आपको मिसलेनियस चेंजेस, वो अलग अलग तरीके से नहीं, वो सभी सेंटेंसेस में सेम तरीके से होते हैं। बस 2 चीजें, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और एडिशन ऑफ कंजक्शन, सभी सेंटेंसेस में कैसे होता है? अलग अलग तरीके से होता है। और अब देखते हैं कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको 3 वर्ड यहां पर लिख करके बताए हैं, इसमें चेंज करेंगे। तो अब संत ने मुझे कहा, किसी संत ने मुझे कहा, मैंने संत को प्रणाम किया, तो मान लो संत ने मुझे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आयुष्मान भव पुत्र, मतलब तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम चिरायु हो। तो इस तरीके से उसने मुझे क्या किया? ब्लेस किया। तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा? द सेंट ब्लेस्ड मी। क्या हुआ? द सेंट ब्लेस्ड मी। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हुई? ब्लेस में चेंज हुई। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है, बाकी सब में नहीं होता। फिर आगे क्या आएगा? कंजक्शन लगेगी दैट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट का ही यूज होता है। द सेंट ब्लेस मी दैट। अब क्या है? मे यू लिव लॉन्ग। तो मे जो है वो पहले नहीं आएगा। मे सिर्फ और सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। मोस्टली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है। ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले है। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा बाद में, उससे पहले क्या आएगा? ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज नंबर तीसरा। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहां पर क्या आएगा? आई। यहां पर क्या आएगा बच्चे? आई आएगा। राइट है? क्लियर है? द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई, मी का क्या चेंज होगा? माइट। फिर आगे लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। संत ने मुझे, कि मेरी उम्र लंबी हो, संत ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पीपल सेड लॉन्ग लिव द किंग। पीपल ने कहा कि लॉन्ग लिव द किंग। अब हमारे राजा की उम्र लंबी हो, राजा अमर हो, कहते हैं ना राजा अमर हो, फलाना अमर हो, इस तरीके से बोला जाता था पहले। आपने मूवीज वगैरह देखे होंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पीपल। अब उन्होंने प्रे की, प्रेड दैट लॉन्ग लिव द किंग। अब यहां पर लॉन्ग लिव द किंग है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? किसके ज्यादा उम्र होने की बात की गई है? किसके अमर होने की बात की गई है? द किंग के। तो यहां पर क्या आएगा? द किंग।
अब इसमें मे तो है नहीं, इसमें इस सेंटेंस में मे है कहीं नहीं है। अब देखो, अगर जो इसमें मे नहीं है, अगर वो किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में जिसमें कर्स किया गया, ब्लेस किया गया, प्रे की गई, अगर वो मे नहीं है तो मे को अपनी तरफ से कंसिडर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। पीपल प्रेड दैट द किंग, अब मे का जगह हम यहां लिखेंगे माइट। या माइट क्यों लिखा, मे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर सैड दिया गया जो कि पास्ट है, पास्ट है तो माइट आएगा, मे नहीं आएगा। पीपल प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, इस तरीके से बनाया जाएगा इस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्लियर है? अब हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तो शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, लड़की ने लड़के को कहा, यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, खुश रहो। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा? शी ब्लेस्ड हिम, ब्लेस्ड हिम, उसको दुआ दी, उसको आशीर्वाद दिया, दैट। अब ये सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। तो क्या आएगा? ही। मे इसमें है नहीं, मे तो इसमें नहीं है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो मे कंसीडर किया जाएगा। तो यहां क्या आएगा? माइट बी हैप्पी। इसमें मे कंसीडर क्यों किया जाता है? देखो, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, जीते रहो, विजयी भव, इस तरीके से, मतलब हमने तो अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दिया, पर श्योरिटी थोड़ा ना है कि ऐसा ही होगा। हमने अपनी तरफ से एक प्रे की है, अब श्योरिटी नहीं है कि ऐसा होगा। तो वहां पर 50-50, और मे किस बात को कहता है? 50-50 वाली बात को कहता है। तो जब भी कभी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी तरफ से हमने कर दिया, अब होगा या नहीं होगा, तो 50-50 वाली, तो मेन ना होते हुए भी कंसिडर हमें करना पड़ता है। क्लियर है? तो इसलिए हम मे को ना होने के बावजूद भी हम अपनी तरफ से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए मे को हम ऐड करते हैं। ठीक है, इतने ही ऑप्टेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इससे प्रॉब्लम बहुत कम आई है, इतनी नहीं आई है। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम आ जाए तो इस तरीके से आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज इसको हम पूरा सीख के ही मानेंगे। और ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, आपने शायद 2-4 तरीके के पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको आज जो सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं वो एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत खतरनाक, बहुत ही अलग अलग टाइप से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताने वाला हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, जिसमें जिसमें एक्सक्लेमेशन हो, जैसे हुर्रे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, सबसे पहले वाली क्लास में, हुर्रे, जिसमें इस तरीके का कोई भी वर्ड आ जाए, हुर्रे। ठीक है, जैसे में इस तरीके का कोई वर्ड आ जाए, आह, ओ माय गॉड, दुख की बात है, जिसमें इस तरीके का कोई वर्ड आ जाए, कन्फाउंड यू, कन्फाउंड यू मतलब डांटना एक तरीके से। तो जब इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं, जैसे हमारा यहां पर लिखा हुआ है हुर्रा, जैसे हमारा लिखा हुआ है आह, जैसे हमारा लिखा हुआ है कन्फाउंड यू। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, और इन 3 वर्ड्स के अलावा और कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके आ सकते हैं, आइए देखते हैं। बड़े ही प्यार से, बड़े ही खूबसूरत सेंटेंसेस के साथ आपकी सेवा में हाजिर है ही exclaimed with joy। हुर्रे के लिए हमने क्या किया? जॉय। जॉय मतलब आनंद। ठीक है, वी हैव, ये कौन सा पर्सन है बच्चे? फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वी अगर वो प्लूरल है तो ही का जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है वो दे होता है। दे हैव की जगह क्या आएगा? हैड। चेंज ऑफ टेंस मत भूलना, दे हैड वोन द गेम, उन्होंने गेम को जीत लिया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। और मोस्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को ऐसे ही चेंज किया जाता है जैसे कि मैंने ये बताया अभी आपको, ही एक्सक्लेम विद जॉय। ठीक है, ही एक्सक्लेम विद जॉय। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तो आ गया इसमें, ही exclaimed with sorrow।
माई डॉग इज डेड, ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट, सॉरी ही नहीं है, शी है। अब माई डॉग, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, आर, अस, मैंने बताया था ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब शी है, फिर हर है, फिर हर है। और माई किससे बना? आई से, माई से, मी से। तो माई के साथ क्या है? हर। तो यहां पर क्या आएगा? दैट हर डॉग, इसका क्या बन जाएगा? वॉज डेड। ही, सॉरी यहां पर शी करना है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर डॉग वॉज डेड। क्लियर है? तो बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। ही सैड कंफाउंड यू, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। क्या करूं तेरा मैं, सब कुछ तूने खराब कर दिया। तो हम क्या कहेंगे? ही exclaimed with anger। अब आ गया गुस्सा। कंफाउंड यू को किसमें चेंज किया? गुस्से में। ही एक्सक्लेम विद एंगर दैट, अब यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट को माना जाएगा। अब ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे? फर्स्ट मान लेंगे या शी मान लेंगे? ही तो नहीं मानेंगे क्योंकि ही ने तो बोली है बात, दूसरे बंदे को बोली गई है। आई हैड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो समझ में आया? तो इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, चेंज किया जाता है। तो आइए कुछ इसी तरह की, जैसे मैंने हुर्रे, आ, डियर, फलाना, ढमकाना, इसी तरीके की कुछ शब्दों का ज्ञान हम देखते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये है वो शब्द, बड़े प्यारे, बड़े सुहाने, बड़े मस्ताने शब्द हैं आपकी सेवा में। देखो अभी यहां पर देखो, हुर्रे, हुर्रे को किसमें चेंज किया? हुर्रे मतलब खुशी। हुर्रे को किसमें चेंज किया हमने? जॉय में। हुर्रे को किसमें चेंज किया हमने? जॉय में चेंज किया। हा हा, अगर किस सेंटेंस में हुर्रे की जगह आ जाए हा हा, मजा आ गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से किसमें चेंज करेंगे? हा हा को अम्यूजमेंट में। किसमें चेंज करेंगे? अम्यूजमेंट में। ही एक्सक्लेम्ड विद अम्यूजमेंट। अगर जो ऐसा आ जाए ओह, या फिर आ जाए आह, या फिर आ जाए एलास, या फिर आ जाए ओ डियर, तो अगर जो इन चारों की बात करूं, इन चारों की बात करूं, तो ये चारों के चारों किस में चेंज होते हैं? सोरो में चेंज होते हैं। ओ आ जाए, एलास आ जाए, या ओ डियर आ जाए, ठीक है? तो किस में चेंज होंगे? सोरो में, दुख में चेंज होंगे। मोस्टली इनको दुख में चेंज किया जाता है, लेकिन आहा वर्ड को कभी खुशी में भी कर दिया जाता है। इसके सेंटेंस भी मैं आगे आने वाले उसमें मिसलेनियस सेंटेंसेस में आपको कराऊंगा। तो ये हमारे चार वर्ड ऐसे हो गए, वर्ड ऑफ जो एक्सक्लेमेशन है ऐसे हो गए जिनको सोरो में चेंज किया जाता है। अब उससे आता है, उसके आगे आता है, जैसे आप कभी भी कोई भी दोस्त आपका आता है और आप बोलते हैं यार रिजल्ट आया आज, मेरे मार्क्स पता कितने आए? बोलेगा कितने? बोलेगा 90% आए। दूसरा कहेगा शक्ल देखिए अपनी, 90% आए हैं। या आपका कोई भी दोस्त आके ये बोले कि यार आज तो यार मैं ऋतिक रोशन से मिला हूं, तो बोलेगा शक्ल देखिए अपनी तू, अरे आज तो मुझे ना उसने ना मतलब प्रपोज कर दिया, तुझे शक्ल देखिए अपनी। तो जब ऐसा करते ना, चलना हवान दे, तो उस में क्या होता है? या हम बोलते हैं या इस तरीके का जब है ही करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? तुझे, मतलब हमें डाउट है, तुझे तो कर ही नहीं सकता वो, है ना? तो इसमें हम में क्या होता है? डाउट वाली फीलिंग आ जाती है। किसकी फीलिंग आ जाती है? डाउट वाली, कि डाउट। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं हट जाता हूं 1 मिनट के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको ये सारे वर्ड याद आ जाएं, याद रहें, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपके एग्जाम में आए तो आपका एक भी नंबर ना कटे। और एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में जो हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़ा टफ इंग्लिश होने वाली है, देखो क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो प्लीज इनको कर लीजिए, मेंस में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? कंफाउंड यू तो मैंने अभी कराया ही था कि एंगर आएगा। ओ माय गुडनेस,
ओ माय गुडनेस, गुड ग्रेशियस, मतलब क्या है? सरप्राइज। इन दोनों के लिए क्या आएगा बच्चे? सरप्राइज आएगा। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है। फॉर गुडनेस ग्रेस, फॉर गुडनेस ग्रेस, अच्छाई के लिए, कोई अच्छाई के लिए काम करो। जैसे एंगर, जब किसी को गुस्से में कहते हैं सारे काम तुम्हारे उल्टे ही होते हैं। फॉर गुडनेस ग्रेस। ब्रावो, शाबाश, वेल डन, ब्रावो। ब्रावो को किस लिए करेंगे? या तो अप्रूवल में करेंगे या फिर ये जॉय में करेंगे। या तो अप्रूवल या फिर जॉय। ही एक्सक्लेम विद अप्रूवल या ही एक्सक्लेम विद जॉय, मतलब ये उसने खुशी से कहा। जैसे किसी ने सिक्सर मारा तो बोला ब्रावो, मतलब सिक्सर को उसने क्या किया? खुशी में, खुशी जाहिर की उस पे, या फिर उसकी जो सिक्सर वाली स्ट्रेंथ थी उसको अप्रूवल दिया कि हाँ यार तेरे में इतना दम है। अब अगर जो यूजीएच आ जाए, यूजीएच का मतलब होता है मतलब डिस्गस्ट, मतलब हम किसी भी चीज को देख के करते हैं ना, यार कितनी बुरी चीज है, कितनी गंदी बदबू आ रही है, तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं? ये जो वर्ड है ओ को हम क्या करते हैं? डिस्गस्ट में करते हैं। और आगे क्या है? बॉदर, बॉदरेट, बॉदर, बॉदरेट, बॉदर मतलब परेशान कर दिया यार तूने। ठीक है। बॉदर, बॉदरेट मतलब क्या हुआ? एनोयंस, मतलब चिड़चिड़ाहट। क्या होता है? चिड़चिड़ाहट। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है? एक वर्ड है फाई फाई। फाई फाई, फाई फाई मतलब छी छी। छी छी मतलब निंदा। छी छी हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, मतलब कोई भी ऐसी चीज को बोलते हैं यार बड़ी गंदी चीज है। निंदा करते हैं, हम किसी की निंदा करनी है, अरे यार तो कितना घटिया इंसान है यार, निंदा करना, फाई फाई। तो रिप्रूफ, रिप्रूफ मतलब निंदा करना। चलो, स्टफ बॉस, स्टफ बॉस मतलब कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल। ये देखो, स्टफ बॉस मतलब कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल। रिडिक्यूल तो आपको पता है, मतलब बेतुका, भद्दा, रिडिक्यूल। अब कई बार हम किसी को ऐसे भी बोल देते हैं, "पिट", ऐसा बोल देते हैं ना, "पिट", इस तरीके से डांट देते हैं, तो वो भी गुस्से में होता है, वो भी कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल होता है ना। कोई भी रिडिक्यूलस चीज होगी तो हम बोलेंगे "तुट", या तो ऐसा करते हैं, या फिर ऐसे भी कहा जाता है ना, मिलो बाबू में चोने को चोट लग गई, इस तरीके से नहीं बोलते हो, ऐसे नहीं करते। जब हमारी जीभ जो है हमारे ऊपर टच करके ऐसे इस तरीके की आवाज निकालते हैं, क्या हो गया, चोट लग गई, इस तरीके से। तो ये जो टुट टुट होता है ना, इसका एक और वर्ड भी आ जाता है, अगर वो सिंपैथी आपको नजर आ रही है उसमें, इसको हम सिंपैथी में भी चेंज कर देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सिंपैथी। ये टुट टुट वर्ड है ना, ये जो हम ऐसे बोलते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सिंपैथी में भी चेंज करते हैं, कंटेम्प्ट या रिडिक्यूल में भी। अगर जो कोई उल्टा काम किया सामने वाले ने तो उसको कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल कहेंगे। अगर इन्वर्टेड कोमा में किसी की शरारत की बात की गई है, या फिर अगर जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस उसमें बताया गया किसी को चोट वोट लग गई है, तो इस तरीके से सिंपैथी शो करेंगे, किसी का जो नुकसान वुकसान हो गया। ठीक है। गुड हेवंस, ओ माय गॉड, गुड हेवंस, ओ माय गॉड, क्या होगा? हॉरर। गुड हेवंस को किस में चेंज करेंगे अपन? हॉरर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? हॉरर में चेंज करेंगे। वेल डन माय बॉय, उसको हम प्रेज करेंगे, या ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, या फिर ही अपलॉडेड, ही प्रेज्ड एंड सेड दैट, इस तरीके से। यू मिस्चीफ मॉन्गर मतलब गुस्सा। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब गुस्सा। अब देखो, माय गॉड, ओ माय गॉड, या फिर हम बोलते हैं वाओ। क्या बोलते हैं? वाओ, ओ माय गॉड, वाओ। तो इस तरह के वर्ड्स को हम किस में चेंज करते हैं? सरप्राइज। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है। हेलो, हेलो को किस में चेंज करेंगे? ग्रीट में। क्लियर है? ग्रीट में चेंज करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट को हम चेंज करेंगे बिड में। ठीक है। गुड मॉर्निंग को विश में करते हैं, गुड नाइट को बिड में करते हैं। हेल्प, हेल्प, अ हॉर्स, अ हॉर्स, अ हॉर्स को हम किस में करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। ठीक है। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे शब्द जो हैं आते हैं आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो इन शब्दों को बस ध्यान से देखिए और इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी ताकि आपको याद रहे। और इनसे रिलेटेड कहने का मतलब है आपका एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए। क्लियर है ना? तो चलते हैं आगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो आगे समझते हैं कुछ अच्छे सेंटेंसेस के साथ। देखो, अब क्या, ही सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। ठीक है।
तो अब क्या आएगा, मैंने हेलो को क्या बोलता, ग्रीट में चेंज होगा, तो हम लिखेंगे ही ग्रीटेड, ही ग्रीटेड, उसने उसको ग्रीट किया, हेलो, कहां जा रहा है भाई, एंड आस्क्ड हिम, ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड किसी से, वेयर आर यू, ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड, अब कुछ भी लगा लो यहां पर, मी, उसने मुझे ग्रीट किया और कहा और पूछा, ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड मी वेयर। अब जो मैंने कंसिडर किया है, जब मैं कहता हूं यहां पे यू होता है ना, तो अपनी तरफ से यहां पे ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया, ही ग्रीटेड, उसने ग्रीट किया, हेलो, हेलो मैन, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे करते हैं ना, तो ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड मी वेयर, अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट हमने ये माना है, आई वॉज गोइंग, इस तरीके से बन जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है यार, कोई कुछ मुश्किल बात नहीं है, बस यार तुम ऐसे ही घबरा जाते हो, बस लगे रहो तुम, देखते जाओ। अगर देखो, जितेंद्र सैड हाउ हैप्पी आई एम, यार कितना खुश हूं यार मैं। अब यहाँ पर तो मतलब कोई है नहीं ऐसा वर्ड, हुर्रे पुर्रे है नहीं यहाँ पे, एलास वलास है ना, ठीक है, तो लेकिन ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें एक खुशी जाए, कितना खुश हूं यार मैं, मजा आ गया, तो हम क्या करेंगे, जितेंद्र exclaimed with joy that how happy I am को ऐसे करेंगे, he was, आई है ना बेटा, फर्स्ट पर्सन है तो जितेंद्र के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही बन जाएगा, he was very happy, हाउ वाले को किस में चेंज कर देते हैं, वेरी में, ही वॉज वेरी हैप्पी। इस तरीके से कोई सेंटेंस आ जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें उनसे रिलेटेड कोई वर्ड तो ना गया हो, लेकिन आपको पता लग रहा है सेंटेंस के फॉर्मेशन से कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम इस तरीके से उसको चेंज कर देते हैं। इसकी फीलिंग यहाँ खुशी वाली है, तो हमने जॉय लिख दिया अपनी तरफ से, हुर्रा वर्रा है नहीं, लेकिन हमने जॉय लिख दिया। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर जो इस तरीके का कोई भी सेंटेंस आ जाए, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इस कॉन्ग्रेचुलेशन की जगह ऐसा भी आ सकता है, वेलकम, he said to me welcome, he said to me thanks, मतलब ऐसा आ जाए, he said to me welcome, स्वागतम, आइए, ठीक है, जी आयानु, थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू, है ना। अगर ऐसा कह दे तो he said to me, अब इसको कैसे चेंज करेंगे बच्चे, इसको चेंज करेंगे इस तरीके से, सीधा सीधा लिखेंगे, he congratulated me, he congratulated me, ऐसा लिखेंगे। या फिर वेलकम आ गया तो क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, ही वेलकम्ड मी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अगर वो थैंक्स आ गया तो इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, ही थैंक्ड मी। इस तरीके से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा सेंटेंस चेंज हो जाता है, बड़ा आसान है, और वो आपको ऑप्शंस में दिया होता है, मैंने बता दिया, एक बार रिवाइज कर लेना, जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा, अरे हाँ उस वीडियो में, राज सर की वीडियो में देखा था, ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो इसका आंसर ही है, गारंटी देता हूँ गलत नहीं होगा, बस आप ध्यान से देखो, और इन चीजों को ना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो, नोट्स बन जाएंगे, ताकि जब भी रिवाइज करना तो फिर पूरी वीडियो 1 घंटे की ना देखनी पड़े, बस फटाक से 5 मिनट में, ये 2-3 पेजेस का है काम, ये 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओ माय गॉड, फिर से अलग तरीके के, वाह भाई वाह। आई सैड व्हाट अ बिग हाउस इट इज, कितना बड़ा घर है, आई सैड व्हाट अ बिग हाउस। अब इस तरीके से व्हाट अ बिग हाउस इट इज, इस तरीके के सेंटेंसेस को कई तरीके से चेंज किया जाता है। अब वो तरीके क्या क्या है, तो आपकी सेवा में हाजिर हैं। देखिए, आई एक्सक्लेम्ड क्या आएगा, हम यहां लिखते हैं आई exclaimed, I exclaimed, what a big house it was. I exclaimed,
व्हाट अ बिग हाउस इट इज। एक और तरीके से भी किया जा सकता है, और वो तरीका मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है, जैसे यहां पे लिख सकता हूं, आई रिमार्क्ड व्हाट अ बिग हाउस इट was, what a big house it was। ठीक है, तो ऐसे हम वट जिसमें आ जाता है उसमें एक्सक्लेम और रिमार्क लगाया जाता है, विद जॉय वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या रिमार्क लगा दो। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है, और इस तरीके से अगर पूछा गया तो आप पूछा जाता है तो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं कहता हूं, ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। यार कितनी सुंदर लड़की है यार। मतलब ऐसा बोल देते हैं ना, जब दो चार निकम्मे निठल्ले बैठे होते हैं और किसी भी सुंदर लड़की को देख के तो क्या बोलते हैं, अरे यार कितनी सुंदर लड़की है। मतलब ऐसा होता है भाई, ही मतलब समाज में हर तरह का प्राणी रहता है, तो कुछ भी बोलते हैं या नॉर्मली बोलते हैं, यार देख कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ही, ऐसा भी हो सकता है, ही एक्सक्लेम्ड। अब इसमें दो चीजें आ सकती हैं, इसमें दो चीजें आ सकती हैं, वो सरप्राइज भी कर सकता है कि ऐसी देखी, या फिर जो उसको खुशी हो रही है उस सुंदर लड़की को देख के। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट। अब ये क्या है, थर्ड पर्सन, शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। ही एक्सक्लेम विद जॉय। अब जॉय की जगह यहां पर क्या, सरप्राइज भी आ सकता है, क्या आ सकता है, सरप्राइज। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं और ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। मैंने दो सेंटेंस से आपको टाइप सारे बता दिए, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए, ही सैड ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। या तो मैं ऐसे कर दूं, ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, या फिर मैं ऐसे कर दूं, वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, वुड दैट। अब वुड दैट आ जाए या फिर ओ दैट आ जाए, क्या आ जाए, या तो ओ दैट आ जाए या फिर क्या आ जाए, वुड दैट आ जाए। दोनों का मीनिंग एक ही है और दोनों में एक ही तरीके से सेंटेंस चेंज होता है, वो ये होता है हिश ही। चलो थोड़ा रंग चेंज कर दिया जाए, मजा नहीं आ रहा। इस बार ये ले लेते हैं, ही, इसका भी ऐसे ही चेंज होगा और इसका भी ऐसे ही चेंज होगा, इसका भी ऐसे ही चेंज होगा। ही विश्ड दैट। अब क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। यहां पर भी आई है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, ही। वर है तो वरी रहेगा क्योंकि ये एक इमेजिनेशन की गई है, एक विश जिसमें शो की जाती है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाज कभी नहीं आता, वर आता है। ही विश दैट ही वॉज, नहीं, ही वर अ किंग, उसने कामना की, विश जताई, इच्छा जताई कि काश वो एक राजा होता। तो कभी भी ओ दैट या वुड दैट वाले सेंटेंस आ जाएं तो उसमें विश वर्ड का यूज होता है। आई होप कि आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं एक नए तड़कते भड़कते मचलते हुए सेंटेंस की तरफ। देखिए आपकी सेवा में हाजिर है, अरे एक नहीं है तो चार है भाई, ठीक है। तो अब देखो, शी सैड हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, शी सैड, उसने कहा कि बचाओ मुझे बचाओ। अब वो डूब रही है या कोई उसका पीछे लगा हुआ है या उसका कोई सामान छीन के भाग रहा है, कुछ भी इस तरीके से। जब कभी भी आप सेंटेंस देखते हैं जिसमें इस तरह की कोई फीलिंग होती है तो उस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। यहां पर आएगा सिर्फ शी shouted for help, she shouted for help, उसने वो हेल्प हेल्प मदद के लिए चिल्लाई, हेल्प हेल्प, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आ जाए हेल्प हेल्प वाला,
तो ऐसा नहीं शी एक्सक्लेम विद सोरो एंड कॉल्ड फॉर हेल्प, ऐसा नहीं, सीधा हेल्प हेल्प, शी शाउटेड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाई। ही सेड टू हर, उसने उसको कहा गुड नाइट, चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। इसके ऊपर गाना भी है ना, कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो गुड नाइट करते हैं, गुड नाइट आ गया। तो ही सेड टू हर गुड नाइट, तो हम यहां पर करेंगे, रंग बदल देते हैं, चलो, ही बीट हर गुड नाइट। अगर यहां पर गुड नाइट की जगह क्या हो, गुड मॉर्निंग हो, यहां पर क्या हो, गुड मॉर्निंग हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा आ जाए, तो यहां पर गुड मॉर्निंग होगा तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा बच्चे, गुड मॉर्निंग होगा, ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग, तो हम क्या लिखेंगे, ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग, उसने उसको गुड मॉर्निंग विश की, ठीक है, उसने उसको गुड नाइट बोला। आई होप कि आपकी समझ में बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से आ गया होगा। चलो ठीक है तो देखते हैं, सॉरी ठीक है देखते हैं, आगे समझते रहिए, बस आगे वाला सेंटेंस भी एक बड़ा ही नॉनसेंस सा सेंटेंस है। हाँ, ही सैड, नॉनसेंस, ही सैड नॉनसेंस, तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ इतना आएगा, ही exclaimed that it was nonsense. He exclaimed that it was nonsense. उसने एक्सक्लेम किया कि ये भी जो भी चीज थी नॉनसेंस थी, तुम्हारा काम नॉनसेंस था। He said what a place. क्या जगह है यार, इतनी सुंदर जगह नहीं देखी, क्या जगह यार, इतनी अद्भुत जगह नहीं देखी। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम चेंज करते हैं दो तरीके से, और वो दो तरीके क्या हैं, एक तो ये है, he exclaimed with joy, he exclaimed with joy that it was a very ब्यूटीफुल प्लेस। उसने मतलब बड़ी खुशी के साथ कहा, उसको खुशी हुई ऐसी जगह देख करके, बड़ा खुश हो गया वो उस जगह को देखकर, व्हाट अ प्लेस यार, कितनी सुंदर जगह है ना, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है भाई, ही exclaimed with surprise that, उसने सरप्राइज के साथ कहा, यार ऐसी जगह भी होती है क्या यार, क्या जगह है भाई ये, ऐसे, he exclaimed with surprise that it was a very strange place, वो एक अद्भुत जगह थी, क्या थी, अद्भुत जगह थी, ठीक है, स्ट्रेंज थी मतलब स्ट्रेंज, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही होते हैं भैया, इनको लिख लो, कॉपी में उतार लो, आप लोग के सामने स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरी स्क्रीन हाजिर है, देखिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, आपकी सेवा में हाजिर है एक नया तड़कता भड़कता सेंटेंस, यही है वो सेंटेंस, इसी तरह के सेंटेंस में नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं, ठीक है। पर ये सेंटेंस जो नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस कराने वाला हूं, इस सेंटेंस की झलक तो देखिए एक बारी। पीएम मोदी सेड टू पीपल, पीएम मोदी ने जनता से कहा, मित्रों, मित्रों मतलब फ्रेंड्स, ठीक है, पीएम मोदी ने कहा जनता से, मित्रों, आई एम हेयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं। जैसे कि
राज सर तुम्हारी सेवा में यूट्यूब पर हाजिर हैं। इस तरह मोदी जी ने कहा मित्रों मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। तो अब इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीके से चेंज करते हैं और वो दो तरीके भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। सबसे पहला, अब देखो पीएम मोदी ने लोगों को, जैसे मतलब कोई भाषण वाषण दे रहे हैं मोदी जी, तो वहां पर बोलेंगे मित्रों, तो इस तरीके से बोलते हैं जैसे कोई भी है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी फ्रेंड्स बोलते थे, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, अब के जो प्रधानमंत्री मित्रों बोलते हैं, भाइयों और बहनों, इस तरीके से बोला जाता है। तो इस तरीके से जब कोई भी इंसान, जैसे स्टेज पर, हाँ, किसी स्कूल में या कॉलेज में फंक्शन हो रहा है और वहां पर प्रिंसिपल जो है सभी बच्चों को, टीचर को संबोधित करता है, माय डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक तरीके से उसने संबोधित किया, एड्रेस किया। तो इस तरीके से जब लोगों को, किसी भी दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को संबोधित किया जाता है, उस केस में हम इस सेंटेंस को एक अलग तरीके से चेंज करते हैं और वो तरीका है आपकी नजरों के सामने। ये पहला क्या है, हम बोलेंगे पीएम मोदी, पीएम मोदी addressed people as friend, as friend and said that PM Modi addressed people as friend and said that, अब क्या है, इसको चेंज कर दो नॉर्मली, आई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, एंड सेड दैट ही, इसका क्या, एम का क्या बन जाएगा, वॉज, हेयर का क्या बन जाएगा, देयर, फोर का फोर रहेगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या, पीपल, पीपल के लिए क्या आएगा, ही वॉज देयर फॉर देम। इस तरीके से पीएम मोदी एड्रेस्ड पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट, पीएम मोदी ने लोगों को मित्रों कहकर संबोधित करते हुए कहा कि वो उनके लिए वहां था। या फिर दूसरा हो जाता है, दूसरा जो टाइप है वो जो है वो ये है, वो क्या है, मैं बोलता हूं एड्रेसिंग पीपल एज फ्रेंड्स पीएम मोदी said that he was there for them। ठीक है, तो भाई इन दो तरीकों से, इन दो तरीकों से पीएम मोदी एड्रेस पीपल एज फ्रेंड्स, ये वाला एक तरीका, या फिर एड्रेसिंग पीपल एज फ्रेंड्स पीएम मोदी सेड दैट, ये वाला तरीका। तो ये वाला जो सेंटेंस है इन दो तरीकों से चेंज किया जा सकता है और ये तरीके आप लोगों की समझ में आ गए। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही नए तरीके का सेंटेंस है और ये सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के मिसलेनियस सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब बिल्कुल अलग अलग तरीके के सेंटेंस मिलने वाले हैं आपको, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और बहुत सारे सेंटेंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी, उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।